मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी इंटरनेशनल न्यूज। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल के एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी और अब इजराइल का कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला करे। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसियों और साथ में अमेरिका को यह बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी ईरान कहना यह चाहता है कि उसने अमेरिका को पहले बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दे दिया था। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। इजराइल का बदला अभी बाकी है। तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान। नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इजराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली है कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को भी ये मालूम है कि ईरान ने भी सोच समझकर और पूरी तैयारी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया होगा। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए बयान दे चुका है और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में तय है महाजंग। नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, रईसी रुकेंगे नहीं। ईरान इजराइल भिड़ेंगे, अमेरिका रूस लड़ेंगे। अमेरिका भले ही इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन उसे ये मालूम है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है।
इजराइल की वॉर कैबिनेट में इसी पर बात चल रही है। इजराइल के कई सांसद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद मामला अटका हुआ है, लेकिन इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री ने ईरान को खुलकर ये बता दिया है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה לישראל. ואתמול התייצב העולם באופן ברור ביחד עם ישראל מול הסכנה. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है। किसी भी वक्त ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दो ध्रुवों में बंटना ही होगा। यही वजह है कि जब ईरान के रहबरे इंकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को आजादी दिलवाएंगे, वो यरूशलेम को मुस्लिमों के हक में आजाद करवाएंगे, तो वे एक तरह इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ अपनी इस जंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. ईरान ने एक और दावा किया है। उसने इजराइल पर जिस हमले को अंजाम दिया तो उससे पहले हमले की जानकारी उसने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को पहले से ही दे दी थी, और ये कहा था कि ये हमला इजराइल को सबक सिखाने के लिए है, न कि उसके साथ युद्ध छेड़ने के लिए। ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. मतलब साफ है कि ईरान को भी अमेरिका के जंग में कूदने का डर है, लेकिन साथ ही वो इजराइल को सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का जवाब दिए बिना रह नहीं सकता था। हालांकि इस बार ईरान ने सीरिया में हुए उसके ठिकाने पर हमले का जवाब इजराइल के किसी विदेशी ठिकाने पर हमला करके नहीं दिया है, बल्कि उसने सीधा इजराइल पर हमला बोल दिया है, और इस हमले को तेल अवीव जंग के ऐलान के तौर पर देख रहा है। और इस सब के बीच अब सवाल यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ, तो इजराइल किन टारगेट्स को चुनेगा? जरा मैप से आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर, ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले हो भी चुके हैं, और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल यह दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है, और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश करता रहता है। और ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है, तो ईरान के ये परमाणु ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात कही है। अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, अली खामेनेई ने ये ट्वीट किया है, और फिलिस्तीन का बाकायदा इस ट्वीट में जिक्र भी किया गया है। यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा, उनके कब्जे में होगा, ये ट्वीट किया है। फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनेगा। इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया अब एक और जंग नहीं चाहती है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने G7 नेताओं की इस बीच बैठक बुलाई जिसमें इजराइल पर हमले की निंदा हुई, तो वहीं नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट की बैठक की।
उधर जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमले नाकाम करने पर सफाई दी कि उनके एयर स्पेस में मिसाइलें आ गई थी, लिहाजा उन्हें मार गिराया गया। वहीं ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो एक तरह से वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है। जो बाइडेन ने G7 देशों के जो तमाम लीडर्स हैं उनके साथ ये बैठक की है।